हाय मीन राशि, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो पाइसेस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्च मंथ में 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हम इसके बारे में जानते हैं। गाइस, ये रीडिंग आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, जैसे आप मेल है या फीमेल, जैसे भी ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे आप इसे लीजिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट ना करे आपकी पास्ट एनर्जी से, उसे आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर दीजिएगा। ओके, हालांकि मैंने कार्ड को शफल करके रखा हुआ था, बट मैं एक बार फिर से कार्ड को शफल कर लेती हूँ। ओके, ओह माय गॉड, कार्ड बहुत स्लिप हो रहे हैं गाइस। आई थिंक मीन राशि, वाटर साइन। वन मोर टाइम। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस, यहाँ पे जो मैं ये कार्ड ले रही हूँ, ये आपकी एनर्जी के लिए मैं 3 कार्ड ले रही हूँ, एंड ये मैं आपके पर्सन की एनर्जी के लिए 3 कार्ड ले रही हूँ। देन उसके बाद मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखूँगी। हमारे पास अंडरटेक कार्ड है। वाओ, वेरी गुड। 10 ऑफ कप्स। सो आप लोग अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं गाइस, है ना? बताइएगा मुझे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मीन राशि, ये आपकी एनर्जी के लिए कार्ड आए हुए हैं, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मैं उनके लिए बात करूँगी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और शायद उनकी एज अंडर 20 है। ओके, एंड जिन लोगों की एज अंडर 26 है, सबसे पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ। मीन्स 15 टू 26 जिनकी एज है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। शायद आप लोग अभी रिसेंटली अपने किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए गाइस, मीन राशि, ये आपका पहला प्यार होगा, और इसमें आप बहुत अपने पर्सन के लिए बहुत ही अट्रैक्ट हैं, उनके तरफ आप बहुत ही आकर्षित हैं, और वो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं। और शायद कुछ कुछ चीज़ें जब आप लोगों के बीच में बातें होती हैं, तो आप लोगों के बीच में शायद नोक झोंक बहुत होता है, जिसको लेके आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आप ये सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, और आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस होते जा रहे हैं डे बाय डे, एंड इसको बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मैंने जैसा बताया कि ये आपके लिए पहला प्यार होगा, है ना? एंड मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए, शायद आप लोगों के 50% लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, आप लोगों के रिलेशनशिप में शायद कुछ नोक झोंक हो रही है, और कंडीशन यहाँ तक आ गई है कि शायद आपको लग रहा है कि अब अगर चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस नहीं किया गया तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर। और ये चीज़ें हो क्यों रही हैं गाइस, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है क्योंकि हमारे पास जो तीनों कार्ड आपकी एनर्जी से आए हैं ना, ये तीनों कार्ड हमें कुछ ना कुछ इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ना, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर मैरिड हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पहला ही रिलेशनशिप है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, यही आपकी पूरी दुनिया है, ये चीज़ें हैं। बट गाइज, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपको ये जो भी पर्सन मिले हैं ना, ये काफ़ी ही फरिश्ते टाइप के हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप शायद इनको मिल के ना बहुत ही हैप्पी और बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये है आपकी एनर्जी से रिलेटेड कार्ड। अभी मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपके पर्सन के लिए।
हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो हो सकता है गाइस आपके पर्सन आपको और ख़ुद को लेके शायद किसी तीसरे पर्सन की बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी बातों को नहीं ध्यान दे रहे हैं और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, दूरियां आ रही हैं, जो ये रिलेशनशिप है उसमें स्टकनेस आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हो रहे हैं। जो चीज़ें आपने की भी नहीं है ना, वो भी चीज़ें उनके पास ट्रांसफ़र की जा रही हैं या फिर उनको किसी थर्ड पर्सन की तरफ से पता चल रहा है, जिसकी वजह से वो हर्टेड हो रहे हैं। शायद वो आपको बहुत लव करते हैं और जब उनको कुछ ऐसी चीज़ें आपसे रिलेटेड पता चलती हैं तो वो बहुत हर्टेड हो जाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ शायद कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो आप दोनों का हो सकता है एक कॉमन फ्रेंड हो। ये चीज़ें लग रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से पूरे 101% लॉयल है। और ये मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ, जो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, उन सभी के लिए बता रही हूँ। ओके, तो ये कार्ड है और कार्ड ये आपके पर्सन की एनर्जी है। हालांकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप अपने जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, यूनिवर्स ने आपको ये इनसे मिलाया हुआ है। तो आपकी फैमिली तो अपने इन्हीं पर्सन के साथ बनेगी। ओ माय गॉड, ये देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे 9 ऑफ कप है, सॉरी 10 ऑफ कप है। देन उसके जस्ट बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कितना खूबसूरत आप देख रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पे आप पाइसेस मीन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, शायद कुछ लोगों की शादी आपके पर्सन से तय हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन से ये आपका रिश्ता तय होने वाला है या फिर कुछ टाइम में आपको ये रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 1 वीक, 4 डेज़, 10 डेज़, 9 डेज़ में शायद आप लोग को आपकी मैरिज से रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आपको कुछ कमिटमेंट मिले। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज के लिए प्रपोज़ल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साइड से कमिटमेंट आ सकता है गाइस। तो आप खुश हो जाइए, आपकी रीडिंग तो बिना कुछ किए पहले ही इतने खूबसूरत कार्ड आ गए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मीन राशि, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो ये कार्ड जो मैं ले रही हूँ, ओ माय गॉड, ये देखिए, आप देख रहे हैं, मैंने अभी अभी बोला कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और दी सन का कार्ड आ गया। अब तो आपकी रीडिंग बिना कार्ड निकाले ही फुलफिल हो गई। सो मैं एक लाइन में आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अभी कार्ड जो भी आए, कुछ भी आए, चाहे आपके पर्सन की ये एनर्जी हो, चाहे आपकी ऐसी एनर्जी हो कि आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, बट गाइस आप जो भी चीज़ें चाह रहे हैं ना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं अपने पर्सन को लेके, पास्ट पर्सन को लेके, जो मैरिड हैं, अगर आपकी जो भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी कुछ है, वो सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं और बहुत जल्द से जल्द विद इन 1 मंथ, 1 वीक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंथ में। ओके, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं गाइस। मैंने कोई कार्ड अभी यहाँ पे नहीं लिए, दिसन के कार्ड को देख के ये सारी चीज़ें मुझे मैसेज मिले तो मैंने आपको ये मैसेज ट्रांसफ़र किया। ओके, ओ माय गॉड, सब पूरी रीडिंग में गाइस, अभी तक मैंने जितनी भी 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च की रीडिंग की, पूरी रीडिंग में किसी के भी कार्ड पे शायद 1 या 2 ऐसा था जिसमें सन आया हुआ था, नहीं किसी भी रीडिंग में सन के कार्ड नहीं आए हुए थे और ना ही इतने मैरिज से रिलेटेड कार्ड आए थे। तो शायद गाइस मीन राशि आप लोगों के घर में सहनाई बजने वाली है, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो मुझे बताइएगा आप लोग, ओके, ज़रूर से बताइएगा, मैं यही आपसे बोलना चाहूँगी। अंडर डेक का 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे गाइस आप लोगों के पास्ट एनर्जी की। ओके, हमारे पास है दी सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है गाइस आप लोग अपने आप लोगों का जो पास्ट है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। आपकी अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत इश्यूज हो जाती है और ये इश्यूज जो होती है हो सकता है आपके पर्सन के वर्क की वजह से होता होगा। शायद वो वर्क पे अपने कभी कभी इतना ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और सेम यही चीज़ें उनके साथ भी होती होंगी जो अनमैरिड हैं।
वो कभी कभी आपसे आप पे फ़ोन से बात नहीं करते हैं, ना मैसेज आपके मैसेज का रिप्लाई करें, और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है। थोड़ी बहुत ये टेंशन होती रहती है गाइस लाइफ में सभी के। बट आप लोगों का पास्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही अच्छी आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है। कुछ लोगों के लिए, मुझे 20 to 15% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको रिसेंटली 5 मंथ 5 वीक इतना टाइम से शायद किसी ने चीट किया है आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिन पर्सन के साथ हैं वो आपको चीट कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, आपके कार्ड भी बता रहे हैं गाइस कि मुझे ये ज़्यादा नहीं 15 to 20% लोगों के लिए लग रहा है कि आपको ये चीटिंग हुई है। और ये चीटिंग अगर हुई है तो सिर्फ़ और सिर्फ किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई, और ये थर्ड पर्सन कोई ऐसा है जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता। ये कोई ऐसा है, आप लोगों की जोड़ी उन्हें नहीं भाती, ये चीज़ें हैं। और अगर गाइस ये जो भी है ना, तो वो कहते हैं ना, जैसा जो कर्मा करेगा वैसा वो पाएगा। अगर आज ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आप इसके ऊपर ध्यान ना दें, आप अपना 101% ट्रू करें, गॉड पे ट्रस्ट रखें। सारी चीज़ें जो भी गलत कर रहा है ना, उसके साथ खुद ही गलत होगा। और आप अगर नेक हैं तो आपके साथ सारी चीज़ें सही होंगी। आप एंड यहाँ पे हमारे पास आपके करंट के कार्ड अगर देखें तो हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, आप और आपके पर्सन अगर मीन राशि आप किनके साथ डील कर रहे हैं, मैं राशियाँ बताना चाहूँगी, मैंने राशियाँ नहीं बताई। तो यहाँ पे मुझे 40 to 60% जो एनर्जी लग रही है वो है फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड मुझे यहाँ पे गाइस वाटर साइन की भी एनर्जी आ रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। लियो ये स्ट्रांग है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ये चीज़ें मुझे लग रही है। अगर आप मीन है तो हो सकता है कोई मीन से भी आप डील कर रहे होंगे। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। सो हो सकता है गाइज आप लोगों का ये रिलेशनशिप, कुछ लोगों का 30 to 45% लोगों का ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। वर्क प्लेस पे आप इनसे मिले होंगे, एंड आप या फिर आपके पर्सन का जो वर्क है ना, शायद ये बहुत ट्रैवलिंग का है। आप या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे। हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिले भी होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, किसी फंक्शन में मिले होंगे, पार्टीज़ में मिले होंगे। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। एंड गाइस, जो मैरिड हैं, शायद आप लोग बेबी कंसीव करने की सोच रहे हैं, तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत ही गुड टाइम है। और हो सकता है कि इस ईयर में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 2021 में, शायद आपको गुड न्यूज़ मिले और बहुत जल्द मिले। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, एंड हो सकता है गाइज़ आप अपने जिन पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, आपने पूरे सपने देखे हैं गाइज़, और आप शायद काफ़ी लॉन्ग टाइम से, काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं अपने इन पर्सन का। कुछ लोग तो 3 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 4 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 5 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग इतने महीने भी हो सकते हैं गाइज़ वेट कर रहे हैं। और शायद कुछ लोग तो वेट करते करते थक गए हैं। ये आपकी मुझे प्रेजेंट एनर्जी लग रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। बट गाइज़, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं ये है कि कुछ चीज़ों की वजह से वो स्टक है। एंड कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड, यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड है, द डेविल, द एम्परर, एंड 5 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की एनर्जी शायद ऐसी है जो कि द एम्परर की तरह उनकी एनर्जी है। शायद वो चीज़ों जो उनका मन कहता है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो जिस सिचुएशन से घिरे हुए हैं ना, उसके तहत अगर वो देखें तो वो चीज़ें नहीं कर पाते। शायद वो उनका जो एक ओहदा है ना, शायद एक किंग की तरह है, अपने घर में सबसे बड़ा ओहदा है, शायद उनकी बहुत सुनी जाती है। इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो फिर गलत हुआ तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इस वजह से गाइज आप लोगों को जो चीज़ें आप सोच रहे हैं ना कि सारी चीज़ें सिंपल हैं, आपको लग रही है कि रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्या है। तो शायद चीज़ें आपको जो बहुत सीधी लग रही है ना, बट आपके पर्सन जिस नज़रिए से देख रहे हैं, शायद उनको वो चीज़ें सीधी ना लग रही हैं। ये चीज़ें हैं। एंड गाइज, मैं ये बताना चाहूँगी, जिन लोगों का अगर डिवोर्स के बात चल रही थी, जो मैरिड हैं, तो आपका ये डिवोर्स में भी कुछ लोगों का हो सकता है
हो सकता है इजी तरीके से। एंड कुछ लोगों का शायद जो चाह रहे हैं कि ना हो तो उनका डिवोर्स नहीं होगा, और आपके वही पर्सन आपको फिर से आप लोगों का रीयूनियन होगा। सेपरेशन हुआ था तो आप लोग का रीयूनियन होगा, ये चीज़ें हैं। एंड मैं फिर से यही कह रही हूँ, जिन लोगों को अपने 5% का वेट है, जो सिंगल हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है। हो सकता है कि 2 दिन में आपको कुछ ऐसे कॉल आ जाए, 2 वीक में आपके लिए कुछ ऐसे कॉल आ जाए। और हो सकता है अगर आप किसी का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे तो वो डायरेक्टली हो सकता है कि विद फैमिली आपसे मिलने आए, ये चीज़ें हैं। सो मीन राशि पाइसेस, ये थी 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च आपके लव रिलेशन से रीडिंग। एंड यहाँ पे मैं यूनिवर्स के साइड से आपके लिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, क्या है यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस मैसेज देना चाहती है, आपको क्या करना चाहिए आपके इस रिलेशनशिप के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गाइज़ ये हमारे पास मंत्र है, मंत्राज है, आप इसे चैंट कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हीयरिंग योर इंट्यूशंस एंड एक्शन ऑन दिस। गाइज ये जो मैसेज है ना, ये कंटिन्यू 3 रीडिंग मैंने की कंटिन्यू, और तीनों में ये मैसेज आया। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और एक्शन लें उस पर। पास्ट नो, प्रेजेंट, फ्यूचर नो। इस मैसेज का मतलब ये है गाइस, पास्ट में जो चीज़ें हुई उसको मत सोचिए, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसे खुल के जिए, हैप्पीनेस के साथ जिए, और लोगों को भी हैप्पी करें, और बिल्कुल खुश रहें, सेल्फ लव करें, और फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पर भी ज़्यादा टेंशन ना लें, जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आप इसको अपनाएं, आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है। ये थे गाइस आपके लिए 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च के लिए कुछ प्रेडिक्शन। अगर आप इसे अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो कुछ चीज़ें जो बिगड़ रही हैं वो सुधर सकती हैं। ओके एंड गाइस, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।